जुबैर मोतीवाला साहब से भी पूछते हैं। जुबैर साहब, आप कारोबारी बरादरी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कारोबारी बरादरी कारोबार करेगी, बरामदात करेगी, बिजनेस फैलाएगी तो टैक्स इकट्ठा होंगे। क्या किया जाए कि टैक्स भी इकट्ठा हो और कारोबार भी चले, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बरामदात तो ज़रूर बढ़े, जिसकी वजह से, जिसकी ना बढ़ने की वजह से हम बार बार दुनिया के सामने भिखारी बन के जाते हैं। एक एक दो दो अरब डॉलर मांगने के लिए पूरी हमारी टॉप टीयर जो है, कभी सऊदी अरब खड़ी होती है, कभी कतर, कभी यूएई, कभी चाइना, 1-2 अरब डॉलर की खातिर। देखिए नदीम साहब, मैं आपको जुबैर बताऊं मोतीवाला साहब। कि जी। एक्सपोर्ट आपको बढ़ाना है किसी तरह से भी, इसके बगैर। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो? जी, अब आ आपको रही है, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करिए। हेलो? आवाज आ रही है आपको नदीम साहब? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू आवाज करिए आ रही है प्लीज़। आपको मेरी? चलिए, मैं ये कहता हूं कि देखें, एक्सपोर्ट बढ़ाना जो है ना, वो ऐसे ही है जैसे आपको पानी की जरूरत है। अगर पानी नहीं है तो पानी के बगैर आप मर जाएंगे। इस वक्त जो पोजीशन पाकिस्तान की है, इसमें और कोई चारा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, होम रेमिटेंसेस को बढ़ाएं और इंपोर्ट को कम करें। तीसरा मतलब कोई ना, ये रॉकेट साइंस है ना, किसी को समझने की जरूरत है। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जब नदी साहब प्रोग्राम करना था तो आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, यहाँ आए और यहाँ आके फिर आप स्टूडियो में आए और माइक लगवाया और अपनी काम शुरू किया। ठीक है जी, ये तीनों चारों पांचों काम आपने किए, इसलिए कि आपको यहाँ पहुंच के प्रोग्राम करना था। इंडस्ट्री को अगर आपने बढ़ाना है, चाहे वो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री हो या एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री हो, इसके लिए भी चार पांच काम लाजिम व मलजूम है। आप इंडस्ट्री हवा में नहीं लगती। आज दुनिया इज अ ग्लोबल विलेज। मेरे को यहाँ नफा नहीं होगा, जहां नफा होगा मैं वहां लगा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पैसा मेरे पास है एंड इट ट्रिकल्स डाउन एनीवेयर आई वांट टू गो। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, वो हमको चाहिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। और इसके अंदर इसके दो शाखें हैं। एक वो है जिसको हम कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा वो है जो जो ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्पिटेबल टू रीजनल कॉम्पिटिटर्स। ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो फेवरेबल टैक्सेशन पॉलिसीज हैं। अब आप देखें, अब जो हम बात सुन रहे हैं कि एक्सपोर्टर का जो 1% फुल एंड फाइनल टैक्स था पोर्ट के ऊपर, वो उसको कन्वर्ट करके उसको मिनिमम टैक्स कर रहे हैं। यानी आप एक्सपोर्ट को होने देना नहीं चाह रहे, या क्या मसला? अगर आप उसको रिवर्स कैलकुलेशन करें तो आप उसको तोला सा कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी, कि उसका जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो इस 1% इज इक्वल टू 22.5% नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो अगर आप ये 22.5% को क्या 30% करना चाहते हैं, तो आप उस रिजीम को क्या फिर आप करप्शन पे धकेलना चाहते हैं, उनको वही रिगमा रोल में डालना चाहते हैं। तो ये तो मतलब ये तो कोहर्सिव डिसीजंस है ना, ये तो होने नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ हम कुछ डिमांड नहीं करते, हम आपको ये वादा करते हैं एज ए बिजनेस कम्युनिटी, एज एन एक्सपोर्ट कम्युनिटी, कि हम अगले साल के अंदर $5 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हमको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तीन चीजें चाहिए। वन इज कि लेवल प्लेइंग फील्ड। जब मैं लेवल प्लेइंग फील्ड बोलता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कंफर्टेबल हूं रीजनल कॉम्पिटिटर्स के सामने इन द इंटरनेशनल मार्केट। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि जो मेरी इनपुट कॉस्ट है, वो मेरी बांग्लादेश के बराबर हो, वो मेरी इंडिया के बराबर हो, वो मेरी श्रीलंका के बराबर हो। जब तक ये नहीं होगी तो उन्होंने उनके पास तो एक्सपर्टीज आ गई। पहले पाकिस्तान कहता था कि हम कॉटन कंट्री हैं, अब वो चीज नहीं है। अगर आपका 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का है, अब तो माशाल्लाह सारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो माशाल्लाह डन वेरी वेल, और बाकी सारी चीज। लेकिन बेस हमारा जो है ना, जो हम लेबर जिसमें हम अपनी खपा सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जो लेबर ओरिएंटेड जो आपकी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है। आप उसके अंदर अगर आप 137% गैस के रेट बढ़ा देंगे, 3 गुना अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कर देंगे, तो आप मुझे बताएं कि वेयर वी शुड गो। हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मेरे कॉम्पिटिटर की इनपुट कॉस्ट है वो मेरी हो जाए,